लिविंग रिलेशनशिप के बारे में आज की डेट में बहुत एक कॉमन टॉपिक हो गया है, बट इसके राइट्स क्या है, कानून क्या कहता है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लिविंग में रह रहे हो, एज ए अगर मैं पत्नी की बात कर रही हूँ, और तो आपके क्या अधिकार होंगे? जैसे क्या आपको पत्नी जैसा अधिकार मिल सकता है, या फिर बिना शादी के या शादी के बाद में लिविंग रिलेशनशिप में रहना, अगर आप रहते हैं, ये कानूनी रूप से लीगल है या नहीं है? तो बहुत सारे, ये कॉमन हो गया आज की डेट में रहना, बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत कन्फ्यूज़न होती है। तो आज की वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे बात करूँगी। एंड तक बने रहिएगा, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे भी आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ, तो वो टॉपिक भी ज़रूर शेयर कर सकते हैं आप मुझसे। मैं बिल्कुल डेफिनेटली कोशिश करूँगी उस पे बनाने के लिए। और कोई एडवाइस चाहते हैं तो आप मैसेज पे कमेंट कर सकते हैं या कॉल पे बात कर सकते हैं प्रॉपर लीगल गाइडेंस के लिए। तो जैसे मैंने बोला कि आज मैं बताने वाली हूँ कि लिविंग रिलेशनशिप के लीगल राइट्स के बारे में। आज के समय में लिवन बहुत काफ़ी हो गया, कॉमन हो गया, जिसको सुनोगे आप रहोगे। कोर्ट कचहरी में पति पत्नी के केस चल रहे हैं, वो दूसरी तरफ लिविंग में रह रहे हैं, क्योंकि भाई अब ये कोई अपराध नहीं है, बोला जाता है कानून हट गया, ये कोई जुर्म नहीं है। बट लेकिन इसके रूल्स और का अधिकार को समझना बहुत ज़रूरी है। उसके दायरे में रह के आप रहते हो या बाहर चले जाते हो, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम कर सकता है। आपका केस है जो बहुत कमज़ोर हो सकता है, जिससे आगे आपको नुकसान ही होगा। तो पहले समझते हैं लिविंग रिलेशनशिप लीगल है या नहीं है। तो सबसे पहला सवाल यही है हमारा, क्या लिविंग रिलेशनशिप इंडिया में लीगल है? तो आंसर है हाँ, ये इलीगल तो नहीं है। कोर्ट ने कई बार कहा है इसको लेकर कि दो अडल्ट अगर अपनी मर्जी के साथ रहना चाहते हैं तो वो उनका पर्सनल चॉइस है, इससे क्राइम नहीं माना जा सकता। ठीक है, बट अगर बिना डिवोर्स के, अगर फॉर एग्जांपल मान लो पति रहता है, उस पर ऑलरेडी केस चल रहा हो और उसने डिवोर्स नहीं लिया, या फिर अब वो ऐसा करता है, पत्नी को पता चल जाता है या पति को पता चल जाता है, उसकी पत्नी रहती है, तो वो आपके केस में प्रॉब्लम करेगी ना, आपका केस वीक होगा ऐसे सिचुएशन में। ठीक है, तो दूसरा सवाल है, क्या पत्नी जैसे राइट्स उस सिचुएशन में उसको मिल सकते हैं उस महिला को? तो सबसे बड़ा सवाल यही है, लिविंग रिलेशनशिप में रहने वाली महिला को पत्नी जैसे राइट मिल सकते हैं? तो कुछ केसों में हाँ, अगर रिलेशनशिप लंबे समय तक चल रहा हो, तो दोनों हस्बैंड वाइफ की तरह रहते हो, तो कोर्ट उसे मैरिज जैसा मान सकता है। ऐसे में महिला को मेंटेनेंस जैसे भी राइट मिल सकते हैं ऐसी सिचुएशन में। नंबर थर्ड है, क्या इसमें प्रोटेक्शन राइट भी उस महिला को मिल सकते हैं? तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत लिविंग में रहने वाली महिला को प्रोटेक्शन मिल सकता है। मतलब अगर अब्यूज या हरासमेंट हुआ है उसके साथ, तो वो कंप्लेन कर सकती है उस पुरुष के खिलाफ, और उसे प्रोटेक्शन और एविडेंस राइट भी मिल सकता है ऐसे सिचुएशन में। और अब नंबर फोर्थ है, बच्चों की राइट। अगर लिविंग रिलेशनशिप से बच्चा हो जाता है, ठीक है, तो क्या उसे कोई राइट नहीं होगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोर्ट ने साफ कहा है कि ऐसे बच्चे लेजिटिमेट माने जाते हैं और उन्हें प्रॉपरली और इनहेरिट के राइट्स भी मिल सकते हैं। ठीक है, अब कब राइट मिलते हैं, कब नहीं मिलते हैं? तो हर लिविंगशिप को राइट नहीं मिलता है। ठीक है, वो बोला कुछ कुछ केसों में होता है, उनकी कंडीशन अलग होती है, सिचुएशन अलग होती है। तो अगर रिलेशनशिप कैजुअल हो, शॉर्ट टर्म हो, सिर्फ टाइम पास टाइप हो, तो कोर्ट उसे वैलिड नहीं मानेगा और कोई अधिकार, कोई राइट्स नहीं देगा। इसलिए प्रूफ और ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसी लिविंग रिलेशनशिप में। तो हर केस अलग होता है और कोर्ट फैक्ट और प्रूफ सबूतों को देख के ही डिसाइड करता है। इसलिए जर्नलाइज करना सही बिल्कुल नहीं है कि हर केस में ये राइट्स उस महिला को मिलेंगे। लेकिन ये डिपेंड करता है रिलेशनशिप की नेचर पर, इसलिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अब आपकी क्या राय है, क्या लिविंग रिलेशनशिप को मैरिज जैसा मानना चाहिए या नहीं? कमेंट में करके मुझे ज़रूर बताना है, या अलग रूल होना चाहिए इसको लेके, तो वो भी चीज़ बताइएगा। अब देखो, मानते हैं जैसे बोला ये लीगल है, बट बहुत सिचुएशन में क्या करते हैं कि भाई अब पता नहीं डिवोर्स कब होगा, नहीं होगा, हस्बैंड वाइफ ने डिवोर्स का केस डाल रखा है, अब पत्नी नहीं दे रही डिवोर्स, पति चाह रहा है, या बहुत केसों में होता है पति चाह रहा है, पत्नी नहीं दे रही, कोर्ट कचहरी में चले आ रहे हैं, तो इससे फायदा किसी का नहीं हो रहा। अब वो आपका पार्टनर लिविंग में ऐसे चाहेगा कि भाई अब डिवोर्स तो हो नहीं रहा, अब मूव ऑन तो करना है, रिश्ते से बाहर निकलना है, ऐसे कब तक हम टेंशन में आएंगे?
तो वो लिविंग में रह लेते हैं। मैं ये नहीं बोलती, देखो कानून ये नहीं कहता लिविंग गलत है, बट आप बिना डिवोर्स के और जब आप पे ऑलरेडी केसेस चल रहे हैं, अगर आप ऐसा काम करेंगे ना, तो वो प्रॉब्लम बोलते हैं ना, जैसे कि अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार लेना, तो वही बात हो जाएगी। इससे आपको प्रॉब्लम हो जाएगी इन फ्यूचर में। अगर आपकी पत्नी को पता चल गया कि वो ऑलरेडी उसने आप पे 498 का डीवी का घरेलू हिंसा का केस कर रखी है, ठीक है, वो झूठे हैं केसेस उस वक्त तक जब तक आप लिविंग में नहीं थे। अब जब लिविंग में आ जाते हो, पत्नी को ये बात पता चल गई कहीं से भी, तो वो कोर्ट में साबित कर देगी, बोल देगी कि देखो इसका अफेयर चल रहा है किसी के साथ, ठीक है। तो वो जो उसकी झूठी बात है वो सच साबित हो जाएगी। फिर आप किस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम आ जाती, ये आ जाती है सिचुएशन। और अगर मान लो कि पत्नी का है वो किसी लिविंग में रह रही है, तो वो आप अगर प्रूव कर देते हो, साबित हो जाता है, तो इससे पति को ये फायदा होगा कि हाँ, कि आपका जो डिवोर्स आपका चल रहा है, तो वो डिवोर्स लेने में आसानी हो जाएगी। इन फ्यूचर आपको मेंटेनेंस देने से भी आप बच सकते हो, या एलिमनी देने से भी बच सकते हो, तो वो चीज़ें आ जाएगी। बेस्ट सबसे यही रहेगा। देखो, हर अगर आपको रिश्ता चलाना है और किसी के साथ रहना है, आप बिना डिवोर्स रह रहे हो, भाई कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट डिवोर्स नहीं दे रहा है, तो डिवोर्स नहीं दे रहा, वो प्रॉब्लम आपकी है। कहीं ना कहीं आप वो ग्राउंड नहीं बता पा रहे हो, किस आधार पे आपको डिवोर्स लेना है, वो आप साबित नहीं कर पा रहे हो। लिविंग में रहना सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आप दोनों पति पत्नी एक बार डिस्कस करो, आपसे सहमति से वो तलाक ले लो, सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है। पत्नी वहाँ आरोप लगाएगी पति पे, पति वहाँ लगाएगा, दोनों कोर्ट कचहरी चक्कर सालों साल चलते रहेंगे, तो इससे फायदा किसी का नहीं होगा। कोई किसी को सबक नहीं सिखा रहा, दोनों की लाइफ स्पॉइल होती है, दोनों परिवारों की जिंदगी खराब होती है। तो आपस में बात करके, सलाह मशवरा करके, नहीं रहना है, नहीं बन पा रही है, तो बहुत ऑप्शन है करके आप म्यूचुअल डिवोर्स लेके अलग हो सकते हो और अपनी लाइफ में दोबारा से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से करका बिना लिविंग में रहना वो चीज़ें तो वो हो जाती। हाँ, जिनकी मैरिड अभी नहीं हुई है, जो अभी शादीशुदा नहीं है, वो रहते हैं, तो जैसे बोला क्या राइट्स मिलते हैं उन महिलाओं को, क्या नहीं मिलेंगे। टाइम पास नहीं होना चाहिए, लॉन्ग टर्म कोर्ट देखेगा सिचुएशन, वो सारी चीज़ों को देखेगा, तो उस सिचुएशन में आपको राइट्स भी मिलेगा, रहने के मेंटेनेंस भी मिल सकता है, और भी चीज़ें बहुत। तो अगर आपका भी केस कोई ऐसा ही है कि आप में भी लिविंग में रहते हो और कुछ हेल्प चाहिए, तो कमेंट कर सकते हैं। ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।